नमस्कार मित्रों, आज हम आप लोगों को उंगलीमल की जीवन गाथा सुनाने वाले हैं। प्राचीन काल में मगध राज्य में एक खूंखार डाकू हुआ करता था। वह जंगलों में रहता था और अपने इलाके के गुजरने वाले जागीरों को मारकर लूट लेता था। उसकी दरिंदगी इतनी थी कि वह जागीरों को मारकर उनकी उंगलियां काट लेता था और फिर उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। इसी वजह से उसे उंगलीमाल डाकू कहा करते थे। उंगलीमाल का इलाके में बहुत खौफ था। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस राज्य में विहार कर रहे थे। वह एक गांव में पहुंचे और रात्रि में विश्राम किया। वहां के लोगों में एक अलग तरह का खौफ था। जब बुद्ध ने उनसे डरने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास के जंगल में एक उंगली नाम का एक खूंखार डाकू रहा करता है। वह लोगों को बहुत बेरहमी से मारता है। यहाँ और आसपास के गांव में कितने ही लोगों को वह मार चुका है। बुद्ध ने गांव वालों से कहा कि वह उस खूंखार उंगलीमाल डाकू से मिलना चाहते हैं। तब लोगों ने बुद्ध को उसके पास जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उसके सामने जो भी जाता है वह उसे छोड़ता नहीं है। आप क्यों अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हैं? मगर बुद्ध ने कहा कि मैं उस डाकू से जरूर मिलूंगा। महात्मा बुद्ध की यह जिद देखकर उनके शिष्य भी भयभीत हो गए थे। फिर बुद्ध अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। उंगलीमल की दूर से उन पर नजर पड़ गई थी। वह भी सोचने लगा कि इस जंगल में 50 लोग भी एक साथ आने से डरते हैं और एक सन्यासी अकेला चला आ रहा है। आखिर क्यों? उंगलीमल तुरंत गौतम बुद्ध के पास तेजी से दौड़कर पहुंचे। बुद्ध ने उंगलीमल को देखा मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अपने कदम बढ़ाकर चलते रहे। यह देखकर उंगलीमल रुक गया। उंगलीमल का चेहरा बहुत डरावना था। उसने गले में इंसानों की कटी हुई उंगलियों की माला पहनी हुई थी। उसकी आंखों में वहशीपन झलक रहा था मगर बुद्ध के चेहरे पर बिल्कुल भी डर का भाव नहीं था। उंगलीमल ने बुद्ध से कहा, हे सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैंने न जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतारा है। मेरे गले में लटकती यह माला इस बात की गवाह है। महात्मा बुद्ध ने बड़ी शालीनता से उन्होंने कहा कि तुझसे भला मैं क्यों डरूं? यह बात सुनकर उंगलीमल का क्रोध और बढ़ गया। मैं चाहूं तो अभी तुम्हारी सिर से धड़ को अलग कर दूं। बुद्ध बोले कि मैं तुझ जैसे कायर से नहीं डरता। मैं उससे डरूंगा जो वास्तव में ताकतवर होगा। उंगलीमल सोच में पड़ गया कि आखिर ये किस खेत की मिट्टी से बना है। उसने बुद्ध से कहा कि शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। तभी बुद्ध बोले, अगर तू वास्तव में ताकतवर है तो इस पेड़ की 10 पत्तियों को काट। उंगलीमल की हंसी फूट पड़ी। वह राक्षसों की तरह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बस सिर्फ 10 पत्तियां? अरे पत्तियां तो क्या, मैं पूरे पेड़ ही काट डालूंगा। बुद्ध ने कहा कि पूरा पेड़ उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी 10 पत्तियां तोड़कर लाओ। उंगलीमल तुरंत पेड़ के पास पहुंचा और 10 पत्तियां तोड़कर वापस बुद्ध के सामने आ गया। उसके चेहरे पर हंसी अब भी झलक रही थी। महात्मा बुद्ध ने बोला कि जाओ, इन पत्तियों को जहां से तोड़ा है वहां वापस जोड़ दो। उंगलीमल की हंसी अचानक गायब हो गई। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? एक बार टूटने के बाद पत्तियां वापस कैसे जोड़ सकती हैं? फिर बुद्ध ने उंगलीमल से कहा कि उस चीज को तोड़कर कोई ताकतवर नहीं होता जिसे वापस ना जोड़ा जा सके। तू इंसान का सिर धड़ से अलग कर सकता है लेकिन उसे वापस कभी नहीं जोड़ सकता। असली ताकत तो उसमें होती है जो टूटे हुए को वापस जोड़ दे। उंगलीमल के चेहरे के तोते उड़ चुके थे। बुद्ध की बातें सुनकर वह चुप हो गया था। उसके पास बुद्ध के कथन का कोई जवाब नहीं था। उसे खुद से घृणा होने लगी कि वास्तव में वह ताकतवर नहीं है।
अगले ही पल उंगलीमल गौतम बुद्ध के पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि उन्होंने उसकी आंखें खोल दी। उंगलीमल ने बुद्ध से उनकी शरण में लेने का आग्रह किया। बुद्ध ने उंगलीमल को अपना शिष्य बना दिया और बाद में वह संत बन गया। ये थी एक डाकू जो बाद में गौतम बुद्ध जी से मिलकर एक संत बन गया। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।